है क्या है माला। अरे पहना उसको, पवन को दे दे। सबको पहना दे। ये तो मेरे पास है ना बहुत है। एक मिनट। एक ही है, सही है। चल अरे बोल। भुवनेश को दे दे, भुवनेश को पहना दे। हैं? किसका? टावल रखो ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णा पादान् साहगना ललिता श्रीविशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशातारणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, ये जो मनुष्य जन्म हमको मिला है, जैसे कि हमारे आचार्यों ने और शास्त्र ने, भगवत गीता ने, भागवत महापुराण ने ये बताया गया है केवल एक काम के लिए, भगवत प्राप्ति। अपना ये जो जन्म मरण है इसको समाप्त करने के लिए। देवों में देव महादेव हैं, शंकर भगवान 33 करोड़ देवता के शिरोमणि हैं, इसलिए उनको महादेव कहा है। तो महादेव ने भी क्या कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम
यह संसारे बहुत दुस्तारे, कृपा ही पारे पाखी मुरारे। ये प्राणी, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, और बार बार तू माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। यह संसारे बहुत दुस्तारे। तो अभी क्या, कृपा ही पारे पाही मुरारे। तुम मुरारी भगवान श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, ये शंकर वाक्य है। तो कलयुग का पैरा है, हम लोग भटक रहे हैं, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने एक शुद्ध भक्त को, प्रभुपाद जी को महाराज पृथ्वी पर भेजा, जिन्होंने पूरी संसार में सनातन धर्म की स्थापना कर दी। आधार गीता, भागवत और शास्त्र, उनके आधार पर। तो देखो, जीव तो बहुत हैं। ऐसा महाप्रभु ने कहा है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव। इस ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं। गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। गुरु और कृष्ण की कृपा से उनको भक्ति रूपी लता का बीज प्राप्त होता है। तो बहुत सारे आत्माओं से, कुछ आत्माएं मनुष्य के चोले में हैं, 1 2 3 4 5, कुछ स्त्रियों के चोले में हैं आत्माएं। तो ये आत्माएं आज अपने दूसरे जन्म में प्रवेश कर रही हैं। देखो, एक जन्म माता पिता के द्वारा होता है, हर जीव माता पिता के द्वारा पृथ्वी पर आता है, और एक जन्म जब जीव दीक्षा लेता है। देखो, आप सबका गोत्र होगा भी अच्युत। क्या गोत्र होगा? पहले कुछ भी गोत्र हो वो नहीं, अभी नया जन्म, इसलिए मुंडन हुए और सब आपका नाम बदलेगा और आपका गोत्र भी बदल जाएगा। हम सब अच्युत गोत्रीय बनने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्युत भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कुछ आत्माएं जैसे जो बैठी हैं यहाँ पर, वो दूसरे जन्म में, जन्म एक तो हुआ है सभी का, लेकिन दूसरे जन्म में बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं प्रवेश करती हैं। और देखो, ये जो सनातन धर्म है, उसमें वैष्णव धर्म अनादि पुरातन है। भगवान विष्णु से, कृष्ण से चला आ रहा है सृष्टि की रचना के साथ। तो आओ, हम आगे बढ़ने से पहले अपनी शुद्धि करें। शुद्धि करेंगे। सबके पास आचमन कप हैं, जवाब देना है। और आपने बाएं हाथ में ये चम्मच लेना है, और दाएं हाथ पर मुझे देखना है। पहले आप मेरे पीछे मंत्र बोलिए, ओम, सारे बोलो, ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्थम गतोपि वा या समरे पुंडरीकाक्षां सा भयंतर शुचि। अभी क्या करना आपने? श्री विष्णु, सब मेरे को देख रहे हैं नहीं? श्री विष्णु, श्री विष्णु, 3 बार श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु कह के इस जल को पी लेना है। फिर हाथ को 3 बार जल डाल के धो देना है। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्थम गतोपि वा या समरे पुंडरीकाक्षां सा भयंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु
श्री विष्णु। अरे एक कोई 3 बार नहीं करना है, 3 बार लेना यहां से पानी। पानी की कमी है कुछ? पी लो। फिर 3 बार पानी डालकर हाथ धो लो। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वा वस्तम गतोपि वा या समरे पुंडरीकाक्षं सा भयंतर शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। जल को पी लो सारे। ये क्या किया अभी आपने? कोई ओम अपवित्र, अपवित्र है या पवित्र है, सर्वावस्थं गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षं। भगवान जो हैं सुंदर नेत्रों वाले जो हैं, उनका जो स्मरण करता है वो शुद्ध हो जाता है। आप अभी भगवान पुंडरीकाक्ष के स्मरण करने से, चुनामत लेने से 3 बार उनके नाम से, अभी ये यज्ञ में बैठने के आप योग्य बन के शुद्ध हो गए हो। तो ये याद रखो, ये सब जो कार्य हो रहे हैं ये भगवान के दरबार में युगल सरकार श्री श्री गौरांग महाप्रभु, राधा कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान और प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव, गौर निताय पंचतत्व के चरणों में ये दीक्षा समारोह हो रहा है। तो अभी हम आगे बढ़े और कुछ चर्चा करें। तो आप लोग पहले आकर के अपने नाम प्राप्त करेंगे और उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, जो आपके गले में कंठियाँ पड़ी हैं ना, पुरानी कंठी खोल के, और एक दीक्षित भक्त जो है नई कंठियाँ इनके गले में डाले और कुछ दीक्षित माताओं के गले में डाले। पुरानी कंठी खोल दो। और ये जो कंठी है ये क्या है? ये भगवान की सुरक्षा है। हमारे गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया है। ये जो म्यूनसिपैलिटी वाले हैं ये कुत्तों को मारते हैं, उनको जहर देते हैं। तो कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्तों को जहर दे देते हैं, पर जिस कुत्ते के गले में पटा होगा उसको जहर देंगे? बोलो, नहीं देंगे। वो कहते हैं इसका कोई मालिक है, इसलिए हमारे मालिक आज से कृष्ण भगवान हो गए। तो ये पटा है, यमदूत नहीं हमारे पास आएंगे। ये इस बात को आप याद रखो। तो कंठी टूट जाए उसको प्रो लो या फिर नहीं डाल लो, कंठी नहीं कभी भी खोलनी। देखो, जब अजामिल जो बड़े पापी ब्राह्मण था, कान को बिचका रहने वाला, एक वैश्या के संग में बड़ा उसका पतन हो गया। उसके घर में एक बार संत आ गए। संत जब आ गए, हरि बोल, कौन पंखा क्या करना, ठंड है। संत जब घर में आए तो गलती से आगे किसी ने अजामिल का घर बता दिया। खैर लंबी बात है। तो संतों ने देखा उसकी पत्नी गर्भवती थी, वैश्या के साथ रहता था वो। तो संतों ने देखा भाई अच्छा आ गए हैं, बोला भाई तेरे घर बेटा होगा, उसका नाम तुम नारायण रखना। तो बेटे का नाम नारायण रखा। आखिरी समय जब आया वो पापी अजामिल जो है वो यमदूतों को देख कर डर गया, घबरा गया। उसके घर में
जो बेटा हुआ था छोटा, उसका नाम नारायण रखा था। नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण भोजन करो, नारायण सो जाओ, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है। तो हुआ क्या कि अजामिल के जब अंतिम समय में 3 यमदूत आए, भयंकर उनकी शक्लें, बड़ा उनका भयंकर रूप। वो यमदूत जब आए, अजामिल घबरा गया। उस घबराहट से उसका ध्यान अपने पुत्र की ओर किया। नारायण, जब नारायण कहा सारे पाप समाप्त। एकदम भगवान ने अपने दूत भेज दिए। दूतों को आने में कोई देर नहीं लगती। विष्णु दूत आ गए, नारायण दूत आ गए। उन्होंने बोला कौन हो तुम? चलो। तुम कौन हो? हम अपने स्वामी यमराज के आदेश से इस पापी आत्मा को लेने आए हैं। कहती ये पापी आत्मा है? ये तो पुण्य आत्मा है, इसके कई जन्मों के पाप समाप्त हो गए। तो मैं बात क्या सुनाना चाहता हूँ उसके माध्यम से। यमदूत भागे, कह रहे महाराज वो भेजा था पापी। उधर कोई आगे बड़े सुंदर चतुर्भुज रूप धारण किए हुए उन्होंने, और उन्होंने छुड़ा लिया उसको। जब यमराज ने सारी परिस्थिति देखी कि देखो, अंत में जो भगवान का नाम ले ले उसके पास कभी नहीं जाना, जिसके गले में कंठी हो उसके पास भी नहीं जाना, और जो भगवान का भक्त हो उसके पास कभी नहीं जाना तुम। ये यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया था। तो ध्यान रखो, हमने यमदूतों से बचना है। एक दिन सबके लिए आ रहा है, जब आखिरी समय आएगा। आएगा नहीं आएगा? कौन कहता नहीं आएगा? हाथ खड़ा करो जरा। और कोई ये कहे नहीं आएगा, फिर भी आएगा तो आएगा। ये सबके लिए, आस्तिक के लिए भी नास्तिक के लिए भी, आखिरी समय तो आना ही आना है। तो हमने भगवान की सुरक्षा लेनी है। और देखो, जब आपने कंठी धारण की, माला जपते हैं, दीक्षा ली है, फिर बड़ा सतर्क रहना है। एक मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ, मोबाइल नहीं देखना। दुनिया का गंद मोबाइल में भरा पड़ा है। नंगे नाच मोबाइल में दिखाए जाते हैं, गंदगी। कोई मोबाइल देखेगा, अगर देखना चाहता तो उठ जाए अभी से, मैं उसको दीक्षा नहीं दूंगा। मोबाइल जितना गंद है, हमारे मतलब जो समाज है बुराइयों की तरफ जा रहा है। एक हम गए थे उधर, गुजरात में थे, एक बालक अच्छा भला बस पागल जैसा हो गया। तो गुरु कृपा से मुझे ध्यान में आया। मैंने कहा भाई, मंत्र का अध्यक्ष कहते हैं हमारा ये बड़ा ऐसे अभी कुछ करता नहीं, पहले काम करता था, ऐसे ही पड़ा रहता है। मैंने कहा भाई क्या, मैं तो मोबाइल देखता है? गुरु का कहता हाँ, ले आओ मोबाइल। मोबाइल जैसे दिया, थोड़ा ठीक होने लग पड़ा। याद रखो माताएं भी, भाई भी, ये मोबाइल बंद कर दो, इसमें गंदगी मत देखो। जो गंदगी देखता है, अभी एक मैंने दुष्ट का उसका एक मोबाइल ले लिया, दूसरा फिर ले आया वो, अभी वो देखेगा तो फिर मैं त्याग कर दूंगा उसका। ठीक है, मोबाइल की बीमारी ऐसी है बहुत। मोबाइल नहीं देखना, और प्रयास करना है कि हर समय, हमारे महाप्रभु ने कहा, उठीते बैसीते खाईते शुईते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। उठते बैठते खाते सोते जैसे तैसे भी नाम लो। ये नहीं कि अब लेना, अब ये नहीं लेना है, ऐसा कोई नहीं है। सब सिद्धियां क्या प्राप्त होंगी? आपको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। अगर कृष्ण प्रेम मिल गया तो कृष्ण मिल गए। यही जीवन का उद्देश्य है। और शुभकामनाओं के साथ हमारे गुरुदेव की कृपा, प्रभुपाद जी ने जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति का दान दिया है। लोग बेचारे पड़े हुए हैं चक्रों में, कर्म कांड ज्ञान कांड में पड़े हुए हैं। और जो कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने क्या कहा? कर्म कांड ज्ञान कांड सकले रे विषेरे भांड। कर्म कांड और ज्ञान कांड जो है जहर के बर्तन हैं। आपने बस निश्चल भक्ति करनी है, निष्काम भक्ति करनी है, कुछ नहीं भगवान से मांगना। मेरे पीछे बोलो, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हे कृष्ण, हमें आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तभी भगवान मिलेंगे। नहीं तो भैया यमदूत प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो सब ने आवागमन से बचना है। और ये मत सोचो दीक्षा हुई तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। ये बात भी बड़ी ज़रूरी प्रभुपाद जी ने कही है। दीक्षा ऐसे जैसे बच्चे को स्कूल में दाखिल किया
तो बच्चे को पढ़ना पड़ेगा या खुद ही पास होता जाएगा वो? इसी प्रकार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोचो, एक कहता मैं जा रहा हूँ, मैं क्या हूँ, कहते मेरी दीक्षा नहीं हुई है। तो दीक्षा स्कूल में प्रवेश कर रहे हो, आध्यात्मिक स्कूल में प्रवेश कर रहे हो, अभी आपने मेहनत करनी है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम, आखिर में सर्वस्व भगवान के चरणों में समर्पित करना है। सर्वस्व तुम्हारे चरणे समर्पिया, हे प्रभु मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पण कर रहा हूं। तुम्हारे घरे तुम ही तो दास हम ही तुम्हारा कुकुर, हमारे एक आचार्य कह रहे हैं। मैं सर्वत आपके चरणों में समर्पण करता हूं, मैं आपका दास हूं, मैं आपके द्वार का कुत्ता हूं और आप मेरे स्वामी हैं। ये हमारे परमाचार्य भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, बड़े उच्च कोटि के वैष्णव। और याद रखो, वैष्णव जो बन जाता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, वैष्णव मेरा जाति बुद्धि, वैष्णव की कोई जात नहीं होती। तो सबने वैष्णव बनना है और अपने जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाना है। तो अभी आपने आचमन कर लिया है, शुद्ध हो गए हैं। बातें तो बहुत सारी ध्यान रखने की हैं। आपने अपने आप को एक बात और ध्यान में रखनी है, अब सबने सोचना है मैं विद्यार्थी हूं। क्या हूं? एक व्यक्ति मिला हमको, बड़ी उम्र उसकी, कहते मेरा नाम विद्यार्थी। मैंने कभी भी आप स्कूल में जाते हैं बुढ़े? कहते नहीं जी, आदमी मरते दम तक सीखता है। विद्यार्थी हैं, मरते दम तक कुछ ना कुछ सीखेंगे। आप सभी विद्यार्थी हैं। ये नहीं सोचना मैं मेरी दीक्षा होगी। एक बार एक भक्त को दीक्षा दी तो वो मॉरिशस का था, वो तो मैं बाहर बैठा हूँ कमरे में, बाहर किसी बात करता है मैं तो ब्राह्मण हूँ ऐसे। मैंने कहा बन गया तू ब्राह्मण, बस दीक्षा लेने से तू ब्राह्मण बन गया। तो हमें दोष आ जाते हैं। सतर्क रहना है प्रभुपाद जी जैसे संतों की कृपा से और कली पावन अवतार गौर निताय की कृपा से सतर्क रह करके हमने आगे बढ़ना है। ठीक है? इधर से नहीं आवाज आई तो आप याद रखो, 10 नाम अपराध ये बहुत जरूरी है। रोज सुबह हम बोलते हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। हमारे आचार्यों ने कहा है, अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण हमारे माता हैं, पिता हैं, धन प्राण हैं। कृष्ण हमारे सब कुछ है। तो पहला नाम अपराध, निंदा तो वैसे किसी को किसी की नहीं करनी चाहिए, पर जो दीक्षा ले रहे हैं उनको किसी की नहीं करनी चाहिए। और निंदा क्या है? एक आदमी शरीफ है, अच्छा है, आप उसको चोर कहते हैं, बदमाश कहते हैं, ये निंदा है। पर अगर आपने चोर को चोर कह दिया तो वो निंदा नहीं है, प्रभुपाद समझा रहे हैं। अगर आप साध को चोर कहा तो निंदा, निंदा किसी की नहीं करनी। बेअंत 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 कहो, निंदा और चर्चा किसी की ना करो। ये पहला नाम अपराध। दूसरा नाम अपराध, शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर समझना। शिव जी, ब्रह्मादि, गणपति, अनेकों देवता हैं, 33 करोड़ देवता हैं, उनको कृष्ण के बराबर समझना, ये भी दूसरा नाम अपराध है। सम्मान सभी का करो। देवी देवता सब भगवान की सरकार चला रहे हैं। वरुण देव पानी देते हैं, सूर्य देव रोशनी देते हैं, चंद्रदेव रात को रोशनी देते हैं, और अपना जो पवन देव हवा देते हैं। सारी देव देवता जो हैं भगवान की सरकार को चला रहे हैं। सम्मान सबका करना है, भक्ति केवल कृष्ण की। यही गीता में भगवान ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तू सारे धर्म, सारे कर्तव्य छोड़ करके मेरी शरण में आ और मैं तुम्हें समस्त पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा।
बहुत सारे कर्तव्य बना लिए हैं हमने, नहीं हम कैसे आए, क्या करें। ये सब जो संसारिक काम है ना, नरक का द्वार है। हमारा कर्तव्य है कृष्ण की शरण में आना। भगवान ने कहा मेरी एक की, और ये भी कहा भगवान ने, ये अपि अन्य देवता भक्त्या ययन्ते श्रद्धा यान्विता ते अपि माम एवा कौन्तेया ययन्ते विधि पूर्वकम। जो दूसरे देवी देवताओं की शरण में जाते हैं वो मेरी ही शरण में आते हैं। कैसे? क्योंकि देवी देवताओं का बनाने वाला मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। लेकिन ये उनकी देवी देवताओं की शरण अविधि पूर्वक है, विधि पूर्वक नहीं है। भगवान ने माम एकम कहा, मेरी एक की शरण और किसी की नहीं। सम्मान सभी का, तो ध्यान रखो सभी का सम्मान करो। हमें तो एक चींटी है ना, उसका भी सम्मान करना है, उसके अंदर भी आत्मा है, वो भी परमात्मा का अंश है। तो दूसरा नाम अपराध, सम्मान सभी का, भक्ति केवल कृष्ण की। और तीसरा नाम अपराध, ये भी बड़ी जरूरी बात है, गुरु अवज्ञा, गुरु की आज्ञा पालन नहीं करना। आप सबने अपनी मर्जी से गुरु धारण कर रहे हो? बोलो, भूख लग गई है, आवाज नहीं निकल रही। अपनी मर्जी से तो गुरु धारण कर रहे हो तो गुरु आगे ही पालन करनी। ऐसे भी चेले हैं, मुझे दीक्षा नहीं दी, दीक्षा लेते ही भाग जाते हैं। ऐसे भी हैं नमूने, दीक्षा के बिना दीक्षा जैसे ली कहाँ गए पता ही नहीं चले गए। ऐसे अपराध मत करो, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, सुधार करना अपना। और गुरु अवज्ञा, गुरु आज्ञा पालन नहीं करोगे, गुरु तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता। ये मैं छोटी सी आपको एक रामायण से कथा सुनाता हूँ। आप सबने काग वसुंडी जी का नाम सुना है, सुना है नहीं? काग वसुंडी जी काग थे, वो राम कथा करते हैं। तो काग जी पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे और वो शिव उपासक थे। शिव जी के मंदिर में बैठकर शिव जी की आराधना कर रहे थे। इतनी देर में गुरु जी आ गए उनके, तो उन्होंने सोचा मैं तो शिव जी की आराधना कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है खड़े होने की। गुरु जी ने कुछ नहीं कहा, गुरु जी बड़े दयालु थे उनके, लेकिन जिनकी आराधना कर रहे थे उनको अच्छा नहीं लगा। चट आकाशवाणी हुई, मूर्ख, गुरु को देखकर तू अजगर की तरह बैठा रहा, तो इस मनुष्य योनि के योग्य नहीं है, चल तू अजगर की योनि में चला जा। अपराध हो गया। फिर गुरु जी ने प्रार्थना की, शंकर भगवान को प्रसन्न किया, महादेव कृपा करो इस जीव पर। गुरुदेव बड़े दयालु होते हैं, वैसे हमारे गुरु महाराज बहुत दयालु थे। महादेव ने कहा मैं श्राप तो वापस नहीं लूंगा, ये जिस योनि में जाएगा इसका सिमरन भक्ति बनी रहेगी। वो फिर जब काग के शरीर में आए तो राम जी की जूठन खाने को मिली उनको। कहती ये शरीर नहीं छोड़ूंगा मैं जो राम जी के हाथों का प्रसाद, बाल रूप में भगवान जी ने उनके हाथ का खा रहे थे भगवान, तो काग जी को दिया भगवान ने बाल रूप में। तो देखो गुरु आज्ञा, जो गुरु आज्ञा पालन नहीं करता वो ये मत सोचे कि मेरी प्रगति होगी। गुरु तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन भगवान को अच्छा नहीं लगता ये, इसलिए कहा है गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, काके बलिहारी गुरुदेव की, जो गोविंद दियो मिला, जो गोविंद। गुरु गोविंद दोनों आ जाते हैं ना, अगर किसके पाँव छूने हैं पहले? गुरु के। गुरु के पैसे तो गोविंद मिले ना हमको। और गोविंद को भी अच्छा नहीं लगता अगर उनके भक्त का कोई अपमान करता है। मैंने देखा हमारे गुरुदेव इतने उच्च कोटि के संत थे, इतने उच्च कोटि के वैष्णव थे, जिन्होंने इनके चरणों में अपराध किया बेचारे खाकशाह हो गए, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो तीसरा नाम अपराध याद रखो, गुरु आगे जो पालन नहीं करेगा ना उसकी आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। चौथा अपराध नाम अपराध,
श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। जो हमारे शास्त्र हैं, गीता, भागवत, पुराण, वेद, उपनिषद जितने भी हैं, ये सब भगवान वेद व्यास ने रचे हैं। वेद व्यास भगवान के अवतार हैं। हमारे शास्त्र किसी मनुष्य के द्वारा नहीं लिखे हुए। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, हमारा धर्म साक्षात भगवान ने बनाया है, कृष्ण का बनाया हुआ धर्म है। सनातन धर्म, विष्णु कृष्ण एक ही है। इसलिए जो अब श्रुति शास्त्रों की निंदा करता है वो भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। याद रखो, सभी इस बात का ध्यान रखो, पर दीक्षित ध्यान रखो, कभी भी श्रुति शास्त्रों की निंदा नहीं करनी, सम्मान करना। पांचवां नाम अपराध, हरि नाम को काल्पनिक समझना। जैसे जो हरि नाम मतलब महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, इसको काल्पनिक समझना, ये नाम अपराध हो जाएगा। कभी भगवान का नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है, भेद हमारे मन में है। मन शुद्ध नहीं होने के कारण हमारी प्रगति नहीं हो रही। याद रखो मेरे प्यारे हरिभक्तों, माताओं, भगवान के नाम को काल्पनिक नहीं समझो, ये सर्वशक्तिमान है। नामकारी बहुधा निजा सर्वशक्तिस तत्रा पिता नियामिता स्मरणे न काला एतादृशी तबा कृपा भगवन मवापी दुर्दैवम इदर्शम यह जानी नानुरागा। ये सर्वशक्तिमान भगवान, आपने अपने अपराकृत नामों में अपराकृत शक्तियां भर दी हैं, और इन नामों को लेने के लिए कठोर और सख्त नियम भी नहीं है कि अभी जपना भी नहीं कोई। ये बड़ी कृपा है भगवान की। नाम लो, ये महामंत्र जपो। नाम को काल्पनिक समझना, ये भगवान का ही स्वरूप है। नाम और नामी में कोई भेद नहीं। ये पांचवा नाम अपराध। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। छठा नाम जो है उस पे नाम पर अपना अर्थ लगाना। मेरे विचार में ऐसा है, हमारे विचारों की कोई कीमत नहीं है। याद रखो एक बात, सारे दीक्षा लेने वाले, हम सब में 4 दोष हैं। जब तक हम भक्ति करके, नाम जप करके, नियमों का पालन करके शुद्ध नहीं होते, तो ये दोष हम में बने रहते हैं। किसी में ज़्यादा डिग्री में है, किसी में कम डिग्री में है। क्या दोष हैं? 4 दोष हैं हमें। पहला दोष है, हम सब गलती करते हैं। ठीक है, बोलना है सबने, गलती करते हैं। दूसरा दोष है, हमारी इंद्रियें अपूर्ण हैं। ठीक है, आंखें सूरज को थाली जितना देख रही हैं, कि आंखें सूरज थाली जितने हैं, इस पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। तीसरा दोष, धोखा देने की आदत है नहीं है? हम सब में है। शुद्ध नहीं है, धोखा देते हैं दूसरों को। जैसे एक से मैंने मोबाइल ले लिया, पकड़ा गया, वो दे दिया, हमारे ले लो मोबाइल। उसने सोचा कि गुरु ले लिया, अब थोड़ा मेरे को पूछेगा। दूसरा मोबाइल आ गया, मैं तेरी ऐसी तैसी, ध्यान रख इसको यहाँ पर, चुप हो गया। ये मोबाइल एक बीमारी है बहुत बड़ी। तो हम धोखा देते हैं। धोखा नहीं देना, धोखा दोगे तो गति अच्छी नहीं होगी। चौथा नाम अपराध, हम सब अविद्या में हैं, नहीं है? कोई पूछो तुम कौन हो, कहते हैं मैं रामलाल हूँ, मेरे एक बेटी एक बेटा है, मैं जम्मू का रहने वाला हूँ, और बड़ी ब्राह्मण में मेरी एक फैक्ट्री है। असल में ना वो रामलाल ना बड़ी ब्राह्मण का रहने वाला, वो जीवात्मा है, लेकिन अपने आप को शरीर से संबोधित कर रहा है। हम ये शरीर नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं। इसलिए याद रखो, इन नाम अपराधों को याद रखो। तो हम सब में ये 4 दोष हैं। छठा नाम अपराध, हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना, नाम पे अपना अर्थ लगाना, ये बड़ा गलत है। 7वें नाम अपराध को बहुत बड़ा नाम अपराध बताया है। वो क्या है? नाम के बल पर पाप करना। ऐसा बताया है, एक बार कृष्ण नाम लेने से इतने पाप समाप्त हो जाते हैं कि जितने पाप करने की क्षमता हम में नहीं है।
पर कब? जब आप निस्सपराध नाम जपेंगे। इतने पाप खत्म हो जाएंगे जितने पाप आप कर ही नहीं सकते। ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। दिन भर मैं पाप करूंगा, रात को नाम जप लूंगा, ये गलत हो गया। ये नाम फिर नाम पाप कारक होगा, पाप नाशक नहीं होगा। नाम के बल पर पाप करना, समझाई? हाँ। 8वां नाम अपराध, वेद शास्त्र ने बताया है कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। वेदों में ये भी बताया है ये कर्मकांड करोगे ये लाभ होगा, ये करोगे ये लाभ होगा। नाम को इसके बराबर समझाना है। नाम की महिमा बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। नाम की महिमा तो शेष और शारदा भी नहीं गा सकते। इसलिए बृहद नारदीय पुराण में नारद जी महाराज कहते हैं हरिर नाम हरिर नाम ऐव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। इस कलियुग रूपी भव सागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है। हरि नाम की एकमात्र साधन है। हरि नाम की एकमात्र साधन है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं। 3 वर्ग है। नारद जी कौन है? ध्रुव प्रहलाद आदि सब नारद जी के शिष्य थे। नारद जी का काम ही भक्ति का प्रचार करना है। वो अपने बृहद नारदीय पुराण में ऐसा कह रही हैं। तो याद रखो कि नाम की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वेद शास्त्र में एक सेक्शन है, भाई तुम्हें सुंदर स्त्री चाहिए, तुम उमा की आराधना करो, तुम्हें शक्ति चाहिए तो ये करो। वो बताया बहुत कुछ उधर, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भगवान चाहिए। क्या चाहिए? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। पुरुष को भी स्त्री को भी कृष्ण का प्यार चाहिए। अपराधा शून्य होए लहो कृष्ण नाम। नित्यानंद भगवान कहते हैं कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। अपराधों से मुक्त होकर के कृष्ण का नाम लो। कृष्ण हमारे माता हैं, कृष्ण हमारे पिता हैं, और कृष्ण हमारे धन प्राण हैं। 8वां नाम। 9वां नाम अपराध, अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। जिनकी श्रद्धा नहीं है, जो बेचारे मोह माया में फंसे हुए हैं, वो नाम की महिमा को नहीं समझेंगे, उनको बताना भी नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे संत ऐसे अश्रद्धालु लोगों के दिलों में श्रद्धा पैदा कर देते हैं। इन्होंने ऐसा किया। विदेशियों ने कहा नाम सुने थे, उनको इन्होंने नाम सुनाया, भक्ति बताई, उनके दिल में श्रद्धा पैदा कर दी। जो बेचारे सब उल्टे सीधे कामों में लगे थे, उनको वैष्णव बना दिया। और वैष्णव की जात नहीं होती, वैष्णव मेरा जाति बुद्धि, ये पद्म पुराण में है। वैष्णव की कोई याद से उसको पुकारता है, बहुत बड़ा अपराध करता है। पर वैष्णव होना चाहिए। हमने वैष्णव बनना है भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण को मिलने के लिए। 10वां नाम अपराध, कृष्ण नाम जप में, हरि नाम जप में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूर्ण विश्वास ना होना, और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है, फिर भी इस संसार से मोह बनाए रखना, ये 10वां नाम अपराध है। इसको याद रखो। और 10 जप करते समय 10 नाम अपराधों को तो ध्यान रखना है। जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। बड़े प्रेम से नाम जपने का प्रयास करो। शुरू में अपराध होंगे, पर बाद में धीरे धीरे जो है शुद्धि होना शुरू हो जाएगी, क्लियरिंग होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आप लोगों ने भक्ति में बढ़ना है, भक्ति का प्रचार करना है, और इस पूरे उधमपुर को, और धीरे धीरे जम्मू को, फिर कश्मीर को, फिर सारे भारत को भक्ति में बना देना है। बनाना नहीं बनाना है? सारी माताएं लगेंगी उसमें, सारे भक्त लोग लगेंगे। हाँ, बस यही अच्छा काम है, इसी कल्याण है। तो अभी कंट्री सबकी चेंज हो गई। अभी आप लोग जो हैं, मैं जिसका नाम लूँगा वो आगे आता जाए, और जो मैं पूछूं वो जवाब देता जाए। पहले आए श्रीमान पवन शर्मा।
पवन शर्मा जी इधर आसन रख दो बैठने के लिए। पवन शर्मा जो हैं कितने साल से जुड़े हो? 3 साल से। पवन शर्मा जी जो हैं इनको अहंकार ना हो जाए, पर ये बात बतानी पड़ेगी मुझे। क्या नौकरी इनकी लगी थी बैंक में? मैनेजर थे आप? चीफ मैनेजर? चीफ मैनेजर थे। कौन सा बैंक हैं? ICICI बैंक में चीफ मैनेजर थे। और इनको पत्नी भी अच्छी मिली, आरती माता। देखो कौन ऐसा करता है, इन नौकरी छोड़ के भक्त बन गए। भगवान देखते हैं, समर्पण से ही भगवान मिलते हैं। हमारे जो बड़े बड़े आचार्य हुए, रूप गोस्वामी, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय की सरकार के। और उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर। एक ने प्राइम मिनिस्ट्री छोड़ दी, एक ने फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़ दी। धन सोना इतना, नौका सोने की भर गई। ये हमारे आचार्य हुए, तो इन्होंने सब छोड़ के आ गए। अब ये बताओ पवन शर्मा, जो पहले जीवन बता रहे थे वो ठीक था या ये ठीक है? सच बोलो, जोर से बोलो। आपने कहा आज व्रत रखा है ना, तो आवाज थोड़ी कम निकल रही है ना। कहते ये ठीक है। तो आरती भी यही कहती है? नहीं जी महाराज, आरती भी कहती यही ठीक है। पूछूंगा उसको मैं क्या कहती है। तो आपका आज नया जन्म हो रहा है पार्थदास जी, पवन शर्मा जी। और आप 4 नियम बताओ। महाराज जी, पहला नियम है कोई मांसाहार नहीं करना। इसी प्रकार का मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ नहीं करना। मांस, मछली, अंडा, थोम ते गंडा नहीं खाना। दूसरा, किसी प्रकार का नशा नहीं करना। कोई बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, शराब और चाय, कॉफी कुछ नहीं पीना। तीसरा है पर स्त्री गमन नहीं, स्त्री का संबंध नहीं रखना और अपनी स्त्री से भी सीमित संबंध। पर स्त्री माँ के समान, अपनी स्त्री से मर्यादित संबंध। और चौथा नाम अपराध है, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। हाँ, तो सुबह जल्दी उठना, में उठते ही हो। माला कितनी जपते हो? 64 माला ये रोज़ जपते हैं। प्रेरणा लो उनसे। तो आपका नया जन्म जो है, आपका नया नाम है, हरि बोल। वाद्य यंत्र है नहीं साहब? तैयार है साहब? हाँ, आवाज़ थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, तबले से नहीं, बाकी भी वो खरतालने वगैरह भी बजनी चाहिए साहब। ये इनका नया जन्म हो रहा है तो भाई खुशी की बात होती है ना। नया जन्म हो रहा है, लड्डू खिलाओगे? नहीं कहते खिलाऊंगा। खिलाओगे या खाओगे? दोनों ठीक। अरे तुम लोग पहले तैयार रहा हो, कर तैयार है? क्या क्या है उधर? तो आपका नया नाम है पार्थ सारथी दास। पार्थ सारथी दास प्रभु की जय। श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। पार्थ सारथी, देखो भगवान भक्त के बस में होकर अपने भक्त के सारथी भी बन जाते हैं। तो पार्थ सारथी कृष्ण है। भगवान अर्जुन का रथ रन में हांका, सांभ लिया गिरधारी बांका। तो हमारे संजय जी इतने खुश हो पार्थीदास की। संजय कहता पार्थीदास, तो कोई नहीं है क्या? हाँ। ये किसने कहा था? विरोचन कहाँ है? लड्डू बनवा रहे हैं। अच्छा, चलो दूसरा, इसकी धर्मपत्नी आरती माता। चलो जी आरती माता जी, आसन रखा है इधर एक है, उधर बिछाना, खाली जगह में आसन बिछाना। हाँ, आरती माता 4 नियम बताओ। पहला नियम है
लहसुन प्याज अंडा और मांस नहीं खाना। दूसरा नियम, किसी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफ़ी भी नहीं। तीसरा, पर पुरुष पिता समान और अपने पति के साथ मर्यादित संबंध। और चौथा, किसी प्रकार का जुआ नहीं खेलना। ठीक है। सुबह जल्दी उठते ही आप जी। माला भी करते हैं? 64 हो रही है नहीं? हाँ 38। 32 38 38, चलो धीरे धीरे बनाना। तो गुरु आज्ञा पालन करनी है। जी। हाँ, और कुछ समझ नहीं आए बात तो पूछ लेना। देखो, पत्नी भी अच्छी बड़े भाग्य से मिलती है, और इसके पति को जो ससुर मिले, ससुर कहते हैं भाई तुम बेटा भक्ति कर। ससुर ने कुछ नहीं कहा, बाप कह रहा है नहीं करनी भक्ति। ससुर जी कहते हैं अच्छी बात है, वो अपनी लड़की की चिंता नहीं, ससुर भी धार्मिक है। आरती के पिता इतने अच्छे हैं, वो इधर भी आए थे, कहते बहुत अच्छा भक्ति करें। तो अच्छे माता पिता भी भाग्य से मिलते हैं। आरती को अच्छी माता भी तुम्हारी कहती है, ठीक है, और पिता ने तो कहा है। तो कौन है ये? मोबाइल को बंद कर दो। जो मोबाइल चलाएगा तेरा मोबाइल ले लेंगे हम। बच्चों को नहीं मोबाइल दिया करो। तो तुम्हारा नया नाम है आरती माता अमृत गंगा देवी दासी। अमृत गंगा देवी दासी माता की जय, गुरु महाराज की जय, कृष्ण प्रभुपाद महाराज की जय। अभी सुमन माता जाओ, बैठो ऊपर। उसको बोलो बातें नहीं करो, इधर जाओ, बातें नहीं। देखो, सुमन माता गढ़ी से है ना? आप गढ़ी के रहने वाले हो? जी महाराज। नौकरी जब इधर है तो इधर क्यों नहीं रहते? हमारे स्टेशन हाँ, मेरी उधर है, हमारा अपना मकान है ना गढ़ी में। अच्छा घर है अच्छा। अपना। तो यहाँ भी एक अपना घर बना लो। तो सुमन माता कितने साल पहले माला ली थी? 9-10 साल पहले आपसे मांगी। 10 साल पहले माला ली थी। इतनी कृपा हुई कि इनका जप चल रहा है बड़े सालों से। माला ली पहले, इनके पति का जप तो नहीं शुरू हुआ, वो स्टेशन मास्टर हैं, पर इनका जप शुरू हो गया। और इतनी कृपा इन पर हो गई, हमको रिपोर्टें मिलती रहती हैं, प्रचार कर रही हैं, लोगों को भक्ति में लगा रही हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ऐसा करने से ही हम भगवान के निकट आते हैं। तो सुमन माता अपना से करते रहना है और भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। तो आपको जो नाम बड़ा विशेष दिया जा रहा है, 4 नियम बताओ, आप सब बताए। पहला है मांसाहार नहीं करना। हाँ, उसमें मांस, मिर्ची, अंडा, प्याज, लहसुन। अच्छा, एक ऐसा करना है, बहुत सारे राजपूत मुसलमान बन गए हैं, पता है आपको? सलाथी आज भी सरनेम है, सलारिये सरनेम है मुसलमानों के, सब राजपूत थे। आप लोग ऐसा प्रोग्राम बना कर उनको वापस लाना है। प्रभुपाद जी ने ऐसा ही किया था, हमारे गुरु महाराज ने बताया था। ये भी एक सेवा आपकी जो मिले, वो भी अपने, उनको छोड़ना नहीं हमने। हाँ हाँ, बोलिए। पहला है कि मांसाहार नहीं करना, दूसरा है जुआ नहीं खेलना, तीसरा नशा वगैरह कुछ नहीं करना, और चौथा अवैध संबंध। हाँ, तो सब नियम ठीक पालन हो रहे हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हो आप? कितने में उठते हो? ऐसे तो 4 बजे बीच में ऑफ एंड ऑन है। हाँ, नहीं, कभी-कभी हो वो 4 बजे पहले उठना कोशिश करना। जब ये मंगल आरती जितने समय अटेंड कर सको ना, अटेंड करनी है। आपने बहुत काम करना है आगे जाके, ठीक है? तो आपका नाम बड़ा विशेष है सुमन माता। आपका नाम है सुभद्रा देवी दासी। सुभद्रा देवी दासी माता की जय, आप महाराज की जय। आप कृष्ण भगवान की बहन बन गई हैं। मैं एक बात बताऊं, हाँ, मेरे हस्बैंड ने पहले ही मेरा नाम ये डाला और तेरा नाम यही पढ़ना है। अच्छा।
मुझे नहीं पता था ये। सच में भगवान हाँ नहीं नहीं, मैं थोड़ा कहता हूँ झूठ बोल रहे हैं आप। चलो हाँ, क्या, चलो जय हो, कल्याण हो सुभद्रा माता। अभी संतोष माता, हरे कृष्णा हरे राम। ये संतोष माता एक बड़ी पुरानी भक्त है। कितने सालों से आ रहे हो यहाँ? हैं? 2011 से। 2011 से यहाँ आ रहे हैं। बड़ा इनका भाव है। तो अभी समय आ गया इनका दीक्षा लेने का। तो संतोष माता, आप 4 नियम बताओ। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ भी नहीं, ये सब पालन हो रहा है ना? हाँ हैं? हाँ, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी कुछ नहीं। हाँ ठीक है। हाँ, ये 4 नियम पालन। माला कितनी करते हो आप? अभी कितनी हो रही है? 25 करने की कोशिश करो। है अच्छा, ये कपड़े सब आप बनाते हो? अच्छा, बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं। ये गर्म कपड़े जो भगवान ने पहने हैं ना, सब यही बनाती हैं। अच्छे कपड़े बनाए हैं। तो आपका नया नाम है संतोष माता। गुरु आज्ञा पालन करनी, भक्ति में आगे बढ़ना है और खूब प्रचार करना। आपका नया नाम है सखी वृंदा देवी दासी। सखी वृंदा देवी दासी माता की जय, गुरु महाराज की जय। चलो सचिना, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्णा हरे। तेरे को मना किया था, तुम कैसे बैठ गई इधर? कैसे बैठी? कोई जवाब नहीं दे रही। अच्छा, 4 नियम बताओ सचिना माता। पहला नियम मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन कुछ नहीं। सेवन नहीं करना। हाँ, दूसरा नियम है बीड़ी, सिगरेट, शराब, कोई नशा नहीं। तीसरा पराया पुरुष को पिता समान और हाँ माता समान। चौथा नियम है जुआ, सट्टा, लाटरी, झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य। ठीक है। तो तुम्हारा अभी नया नाम है सरस माधुरी देवीदासी। सरस माधुरी देवी दासी माता की श्री गुरु महाराज की जाओ। मनीष,
ये जो मनीष है इसकी माता अभी पहले थी, ये भी माँ का अच्छा बेटा, ये भी भक्ति में लगा है। तुम्हारा एक भाई और भी है, तुम ही हो। तू दिल्ली में भी था? नहीं, मामा, अच्छा, वो दिल्ली में ही है ना। तो 4 नियम बताओ। हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, पर स्त्री माँ के समान। तो गुरु आज्ञा पालन करनी, सुबह जल्दी उठना है। उठ जाते हो ना घर में? हैं? नहीं, 4 से पहले। याद रखो, सुबह का जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। सबको 4 बजे से पहले उठना चाहिए। दीक्षित को तो उठना ही चाहिए, और बाकी भी सब उठें तो उनका कल्याण होगा, अच्छा होगा। तो गुरु आज्ञा पालन करोगे, सुबह जल्दी उठना है। माला कितनी हो रही है? 17-18, ठीक है। तो तेरा नाम है मनीष मार्कंडे ऋषिदास। मार्कंडे ऋषिदास प्रभु की जय, गुरु महाराज की जय। करनैल सिंह, तो तू मतलब सिंह तो तेरे सर पर है नहीं, तो सिंह कैसे बन गया तू? पैदा होने वाले हैं? चार नियम बता। मांस मछली अंडा प्याज लहसुन नहीं खाना। दूसरा, चाय बीड़ी सिगरेट चाय कॉफी नहीं पीना। तीसरा, हर स्त्री माता समान समझना। और चौथा, जुआ सट्टा लॉटरी नहीं खेलना। गुरु आज्ञा पालन करनी, मंगल आरती रोजाना, ठीक है। तो मोबाइल नहीं देखना, गंदगी बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तेरा नाम है, क्या नाम है तेरा? तेरा नाम है कुंभन दास। कुंभन दास प्रभु की जय, श्री गुरु महाराज की जय। कुंभन दास एक भक्त हुए हैं, बहुत बड़े भक्त थे वो, और इतने महान भक्त थे कुंभन दास जी कि ये जो श्रीनाथ भगवान उनकी गोद में आके बैठ जाते थे। तो बड़ी गरीबी थी कुंभन दास जी के, और वो भगवान अपने भक्तों को बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान ने उस समय का राजा था मान सिंह, उसको प्रेरणा की। राजा आया, कहा महाराज प्रणाम। कहते ऐसा है, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कहते हमें कुछ नहीं चाहिए। कहते अब जहाँ से आपके घर का राशन पानी आता है सरकार के खजाने से, उसकी कहते मुझे नहीं चाहिए। मतलब इतनी विनम्रता उनमें। तो बैठे बैठे उन्होंने देखा कि उन्होंने अपनी भतीजी थी, भाई की बेटी, का बेटी शीशा लाओ और तिलक दो मेरे को, मैं तिलक कर लूँ। आसन ले आओ। कुशा का आसन था, कुशाग्रास का। तो वो भतीजी कहती है चाचा जी शीशा जो है, मैं आसन पड़िया खा गई, शीशा पड़िया पी गई। आसन क्या था? वो जो उसका कुशा का आसन, मतलब भैंस की जो छोटी बच्ची होती है, जैसे बच्चियाँ और बच्चू, वो खा गई। और पानी, शीशा क्या था?
पानी में मुंह देकर तिलक लगाते थे। तो राजा मान सिंह देख रहा है, राजा मान सिंह ने कहा, देखा उन्होंने एक बड़ा आंख बहुत कीमती शीशा, बड़ा हीरे जड़ित शीशा हमारा, कहते ये हम कहाँ रखेंगे, इसको ले जाओ, हमें नहीं। देखो इतनी गरीबी, इतने निष्किंचन थे। देखो जो निष्किंचन होते हैं उनको ही भगवान मिलते हैं। कुंभदास जी बड़े निष्किंचन थे। मतलब हम कहाँ रखेंगे शीशे को, महाराज ले जाओ आप। और उन्होंने जो है ठाकुर जी से बातें की। फिर जैसे राजा गया, ठाकुर जी आके गोद में बैठ गए। पहले भी ठाकुर जी राजा के आने से पहले गोद में बैठे, कहा कुंभदास मैं तुम्हें एक बड़ी जरूरी बात कहना चाहता हूँ। इन देर में राजा आ गया तो भगवान अदृश्य हो गए। राजा कह के गया तो भगवान फिर आ गए। कहते प्रभु क्या कहना चाहते थे आप? कहते मैंने तो प्रेरणा करके राजा को भेजा था तुम्हारे पास, तूने लिया क्यों नहीं से कुछ? कहते प्रभु जिसकी गोद में आप बैठे हैं आपसे अच्छा और क्या है, ये भावना। कुंभदास जी बड़ी दिव्य भावना थी, बड़े महान वैष्णव भक्त हुए वो। आज भी लोग उनके त्याग को, उनकी तपस्या को याद करते हैं। तो हमें भी भक्तों के दास बनना है। तो वो एक संत की कृपा से ही उनका जन्म हुआ था। कुंभदास जी का कुंभ संक्रांति को वो जन्मे थे, कुंभदास जी महाराज। और हम कुंभदास नहीं, हम कुंभदास के दास, उनके दासों के दास हमने बनना है, ये भावना हमने रखनी चाहिए। तो अगला जो है भुवनेश जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम। तो ये भुवनेश जी जो हैं इंटरनेट में हमारा प्रोग्राम रोज़ देखते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया सिडनी से पधारे हैं यहाँ पर। मैंने सुना आप आज भाग रहे हैं वापस। अरे गुरुस्थान में तो 2-3 दिन रहना चाहिए। अच्छा आज कितनी है? आज 12 तारीख है, तो वृंदावन मंडे को वृंदावन जाना, तो एक दिन रहकर वृंदावन। अच्छा इधर एक ही दिन रुकना था, कल करो आचार्य। तो ये इंटरनेट से सब इनकी हर्बल पेपर सब इनके कंप्लीट थे ना, सब क्लियर था ना, ठीक ना रिपोर्ट, ठीक है। तो ये बड़े भाव से आए हैं और हमारी शुभकामनाएं इनके लिए हैं और ये भक्ति में आगे बढ़ें, यही गुरु महाराज प्रभुपाद से प्रार्थना है। तो भुवनेश जी 4 नियम बताइए। नो एग, नो मीट, नो इंटॉक्सिकेशन, नो टी, नो कॉफ़ी, नो गैम्बलिंग, नो सेक्स विद अदर वुमेन। तो आपने ये जो तीसरा नियम कहा, इसका पालन ठीक तरह से करना है। प्रभुपाद जी ने बताया है अपनी स्त्री से संबंध भी मर्यादित होना चाहिए, ये नहीं हो फिर प्रगति नहीं होती। ये इट शुड बी ओनली फॉर प्रोक्रिएशन नॉट अदरवाइज, ठीक है। तो सोच रहा हूँ कौन सा नाम दूं मैं आपको। आपका नया नाम होगा गुरु आज्ञा पालन करनी। और इस जन्म में देखो जितने भी दीक्षा ले रहे हैं सब ध्यान रखो, इसी जन्म में सबने धाम में जाना है। जाना नहीं जाना? बातों से नहीं जा पाएंगे, दीक्षा लेने के बाद घर भाग गए तो नहीं जा पाएंगे। गुरु आज्ञा में रह करके भक्ति करके शुद्धि करके जा पाएंगे, ठीक है। हाँ
तो आपका नया नाम होगा बनवारी दास। बनवारी दास प्रभु की श्री गुरु महाराज की अभी एक ही बचा है यहाँ पर, उसका नाम है श्वेकत। बाकी सबका नाम हो गए हैं, यही बचा श्वेकत। श्वेकत यहाँ नर्सरी से यहाँ पर आया था पढ़ने के लिए, अभी ग्रेजुएशन कर रहा है, यहीं रहा सब कुछ। बीच में इसने गड़बड़ की, मैंने डांट लगाई तो सीधा हो गया, भाग गया बीच में। माया बड़ी प्रबल है, माया खींच के ले जाती है आदमी को। तो अभी ये कह रहा है दीक्षा भी लेनी है, दीक्षा लेकर तो नहीं भागेगा पक्का। तो चार नियम बताओ। मांस मच्छी अंडा नहीं खाना, और किसी प्रकार का नशा नहीं करना, चाय कॉफी भी नहीं लेना, और परिस्त्री माता के समान, और झूठ नहीं बोलना, जुआ नहीं खेलना। ठीक है, गुरु को आज्ञा पालन करनी, ठीक है। तेरा नया नाम होगा सची दुलाल दास। सची दुलाल दास प्रभु की श्री गुरु महाराज की। चलो अभी यज्ञ, पंडित जी यज्ञ आपने करना है या मैंने करना है? हाँ, इन पंडित जी को कहाँ अपने आसन उसन तो लगाया नहीं आपने कहीं भी? पंडित जी को ही तो बैठाना ना। हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। राम हाँ, बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि बोल। अग्नि प्रज्वलित करो। अभी पहले हम ये श्रीपाद की आरती कर लेते हैं। सुना, तुम यहाँ से आरती कर इनकी श्रीपाद की, प्रभुपाद जी को अर्पण करके। जो कलश है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे कृष्णा हरे हरे राम राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा हरे हरे राम हरि बोल। इनकी आरती कर यहाँ से, हैं? हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा तुम कह रहे हो? ए घंटी भी बजाना। इधर
हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम। हरि बोल। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, कृष्णा कृष्णा राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरि बोल। हरे राम राम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा राम राम कृष्णा कृष्णा राम राम राम, हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम
हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा। हरि बोल। ये सामदियाँ कहाँ हैं? और हैं लकड़ी में? सामदी हैं और नहीं? हरे कृष्णा सामदी होती हैं लकड़ी हैं, वो और हैं या नहीं है? वो इधर कृष्णा हरे 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 राम। अरे सांग बुक मांगी थी मैंने। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरि बोल। ये गर्म करो। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा सांग बुक लाओ ना। हरे कृष्णा हिंदी वाले मंगाओ। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। पानी रखे तो थोड़ा इसके कृष्णा। चलो सब लोगों के पास हवन सामग्री है, तो अभी मेरे पीछे आपने बोलना है, और जब ऐसे ये उंगली नहीं लगानी, ऐसे डालना है अपने। ओम अज्ञाना तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाकया चक्षु रुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मायं ददाति स्वा पदान्तिकं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम। थोड़ा श्री रूपम साग्रजातम साहगना ललिता श्री विशाखा वितंस साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री
विशाखावितं च स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामने श्री भार्षवानवी देवी दैतया कृपाबद्धे कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। इसको यहीं रख, उसके ऊपर घी पड़ेगा, इधर ही रख दे या उसको यहाँ रख। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। माधुर्योज्ज्वल प्रेमादय श्रीरूपानुगा भक्तिदान श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दीनतारिणे रूपानुक विदधाप अपसद्धांत धावंत हारिणे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नमो गौर किशोराय साक्षात वैराग्य मूर्तये विप्रलंभ रसंबोधे पदाम्बुजाय ते नमः। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा विरायते स्वाहा स्वाहा स्वाहा। गौर भीर भाव भूमिस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रिया
वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। वाञ्छाकल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तस्वरूपं भक्तस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जायतं सुरतो पंगुर मम मंदमतेर गति मत्सर्वा स्वपदाम्बुजो राधा मदन मोहनो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमदा श्रीमद रत्नाकरार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्री शिरल गोविंद देव पृष्ठालिभि सेव्यमानो समासमरामि। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। श्रीमन रास रसाम्बी वंशीवट तटस्था तटस्थिता कर्षण वेणु स्वैनैर गोपीर गोपीनाथा श्रेयस्तुना। स्वाहा स्वाहा स्वाहा
स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हमने 3 मंत्र उच्चारण किए। पहले राधा मदन मोहन, फिर राधा गोविंद, आखिर में राधा गोपीनाथ। देखो मदन मोहन जो हैं, मेरा हमारा संबंध अपने श्री चरणों से स्थापित करते हैं। मदन मोहन जो काम को भी आकर्षित करने वाले हैं, मदन मोहन। तो मदन मोहन, हम संसार में फंसे हुए हैं, मोह जाल में, काम वासनाओं में, तो मदन मोहन हमारा संबंध स्थापित करते हैं अपने श्री चरणों से। फिर राधा गोविंद जो हैं, मदन मोहन संबंध स्थापित करते हैं, राधा गोविंद अविदेह, वो सब सब प्रबंध करते हैं। अविदेहा प्रबंध करते हैं कि कैसे हम भगवान को मिल पाएंगे। राधा गोपीनाथ जो हैं, संबंध, अविदेह और प्रयोजन क्या है? राधा गोपीनाथ भगवान जो हैं, उनकी प्राप्ति हमारे जीवन का प्रयोजन है। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वाहा स्वाहा स्वाहा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आप सबके पास एक एक केला होना चाहिए, है? केला सबके पास नहीं है? एक एक हरि बोल, जल्दी से एक एक केला सबके आगे रखो। सब अपने हाथ में केला ले लो एक एक। अभी आप सब लोग केला दाएं हाथ में लेकर बाएं हाथ नीचे रख के खड़े हो जाओ। अरे उसको भी दो एक, उसका नाम नहीं था लिस्ट में इसलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे, दो एक ही राम। अभी पूर्णाहुति जो है होगी, मेरे पीछे सबने बोलना है नमो ब्रह्मण्य देवाय, एक मिनट है, गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च, जगत हिताय कृष्णाय
गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अभी आराम से आप सब केला अग्नि के ऊपर रख दो। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। कृष्ण गोपाल इसको फोड़ा हुआ है जैसा बचा है, भरा हुआ है। तो सुनो, बाकी लोग भी सब आहुति डालो और पूर्ण आहुति बाद में अंत में होगी। सब लोग डालो आहुति, तो थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। डालो, इधर डाल दो जहां भी आपको मिलता है मौका। जाओ जाओ, जाओ जाओ। हरे कृष्ण। चलो सब लोग जब डाल देंगे, सबने डाल दिया होती। हरि बोल हरि बोल। माता बाएं हाथ से थोड़ा डालते हैं, दाएं हाथ से। फिर से डालो एक बार। हाँ शाबाश। कैसे तुम कृष्ण पत्नी होकर ऐसा करती हो? हाँ ऐसे डालते हैं। एक कृष्ण की पत्नी है ना माता। हरे कृष्ण। अच्छा डालो, हरि बोल। थोड़ा सा उसमें है, उस समधी लगाओ, थोड़ा ये घी डालो बीच में। सबने डाल दिया है? हाँ डाल दो, डाल दो डाल दो। थोड़ा छोड़ो, जल्दी से डालो। मैं पूर्ण होती, यहाँ रखो। शाबाश। सामधी रख दो बीच में, सामधी कुछ यहाँ तक रख दो। अरे सब डाल दे सारा। हरे कृष्ण। हाँ डाल दे, शाबाश। सबका हो गया? बच्चों ने डाल दिया सबने? सबने? कोई बचा तो नहीं? राघव तूने डाले नहीं? जल्दी करो, चलो जल्दी डालो। रख दो इसमें। हाँ डाल दे। वो ये इतनी बड़ी बड़ी हो गई दोनों। तेरे दांत क्यों निकल रहे हैं बाहर? निकले ही हैं। नहीं निकले? अच्छा तुम अपना मुंह को नीचे कर वैसे। बड़ी कौन सी है, छोटी कौन सी? मैं बड़ी। तू बड़ी? शायद मैं बड़ी। और अच्छा। बातें करने में बड़ी कौन सी है? सबने डाल दी होती। हरे कृष्णा। डाल दी सबने। अभी सुनो, सारे ये जो फल है ना, सुनो हरि बोल। फल है ना, जो फल ऊपर रखो उधर से उठाकर, सब फल ऊपर रखो। अभी और तो नहीं किसी ने डाल दी होती, बच्चों ने डाल दी सबने। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। स्वाहा। चलो पूर्णावती हो गई। अभी कीर्तन करो और सब परिक्रमा करो जितने भी दीक्षित हैं। और सुनो ये सब उठाओ, जितने भी फल हैं ऊपर रखो, परिक्रमा करो। दीक्षा लेने वाले सब परिक्रमा करो। हरि बोल। हरे कृष्ण। कहाँ से पधारे आप? राधे राधे।
राधे राधे। आपसे यही विनती है कि प्रभु की भक्ति हमें भी दो, हमें भी नाज बनाओ। जरूर देंगे। आप लेना चाहेंगे तो हमारे गुरु महाराज बहुत दयालु हमें हैं। भी नाज बनाओ। बहुत भटक रहे हैं दुनिया में, भटकना बहुत नहीं, भटक भक्ति करो, सब अच्छा हो जाएगा। प्रभु अब महामंत्र के जप करते हो नहीं? मैं करती हूँ। हाँ। मैंने अपने गुरुजी से दीक्षा ली है। कौन है आपके गुरु जी? संत श्री आसाराम बापू जी। आसना बापू। नाम फंस गया, छोड़ो, बोलो मेरे पीछे। अब मैं अभी आपसे बात करता हूँ, थोड़ा रुको, जाती तो नहीं है। हरे के हरि बोल, हरि बोल। बच्चों को पीछे करो, आगे वो भी तो वो तुम ये अनाउंसमेंट कर दें। बढ़िया जग हुआ नहीं अपना, जग बढ़िया हुआ नहीं, यही अपना सारा नोट कर लिया। मैं सारा नोट कर रहा। सिंपल सुनो, बड़ा सिंपल है। तो यही करना कि ये जो बड़े बन गए ना, जय पिता का करे अपने मन में, तो सब अपने कार्यों का नाम आता ही नहीं है। तो देखो ऐसा है कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा करते हुए परिक्रमा और साथ में आप सबको बोला जा रहा है कि सब भक्तों जिन्होंने भिक्षा ली है उनका कर्तव्य है कि अब भिक्षा लेने जाना होता है। आप यहाँ भी कीजिए भिक्षा, बाहर भी जाके कीजिए, और ये बहुत जरूरी होता है कि अगली बार गुरुदेव के लिए भिक्षा हम करें। ये झोली फैला के सबके शुरू करो भिक्षा लेना। हाँ ऐसे सबको। अभी आ रहे हैं हमारा आ रहा है। आज ही नहीं, आप महीने भर तक कर सकते हैं और गुरु महाराज को दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे हरे। हेलो हेलो अवनी 10 नोट दे दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी को देनी है ना प्रभु जी, वो तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे। दिल बता रहा है, लोबा नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सारे बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अरे प्रभु जी आपकी गति नहीं। और आगे मेरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वो कहाँ गए बाकी? हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे। ये कितने के हैं? 10 दिन को गिन के 10 गिन के दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे हरे। अनाउंस कर देना प्रसाद पाते जाएंगे सब लोग। हरे कृष्णा। अभी महाप्रसाद फीस्टिंग भंडारे की व्यवस्था हुई है। सभी आज के इस महोत्सव के उपलक्ष्य में प्रसाद पाकर के ही प्रस्थान करेंगे। सभी प्रसाद पाइएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। चलो प्रसाद के बच्चे हो। चलो बच्चे लोग प्रसाद पाओ। सभी भक्त लोग पहले प्रसाद का अनाउंस करते हैं। प्रसाद हॉल में पधारिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद हॉल में पधार कर प्रसाद ग्रहण कीजिए, और जो भिक्षा ले रहे हैं वो बाहर में शहर में जाकर की भिक्षा कर सकते हैं। हो गया। नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। इससे पहले एक मंत्र रो नमः ओम विष्णु पदाया कृष्णा पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। ठीक है भरद्वाज जी, दोनों भरद्वाज सुकेर वो भक्ति पर हैं दोनों भरद्वाज गोत्र के। आपका ये मतलब इन्होंने त्याग दिया ना, सबको त्याग की इसलिए।